तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अमित शाह पर लगाया आरोप। कहा अमित शाह और मोदी ने बंगाल में ईवीएम को कर दिया है सेट, इसलिए 200 सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। तो वहीं आपको दूसरी खबर में बताएंगे दोस्तों कि पंजाब से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। पंजाब के सभी टोल प्लाजाओं पर किसानों ने किया कब्जा, 500 करोड़ रुपए का भाजपा को है नुकसान। तो वहीं आपको तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश का दौरा हुआ खत्म। बांग्लादेश का दौरा खत्म होते ही बांग्लादेश में बवाल, हिंदू मंदिरों और ट्रेनों पर हुआ है हमला। मोदी का हो रहा है जबरदस्त बांग्लादेश में विरोध, 10 लोगों की हो गई है अब तक मौत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पुडुचेरी में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र किया जारी। मुफ्त कोरोना वैक्सीन के साथ प्रत्येक व्यक्ति को 1000 रुपए महीने देने का किया है वादा, भाजपा बौखला गई है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में पिटे भाजपा विधायक को लेकर बोले किसान नेता, हमारे लोगों ने नहीं पीटा है भाजपा विधायक, किसान आंदोलन को बदनाम करने की है भाजपा की साजिश, भाजपा के ही लोगों ने पीटा है बीजेपी विधायक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा तमिलनाडु के सीएम मोदी अमित शाह के छूते हैं पैर, ये देखकर मुझे लगता है बुरा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना। उद्धव ठाकरे ने फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाने का महाराष्ट्र में किया ऐलान, अधिकारियों को दिए हैं तैयारी के निर्देश। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने अमित शाह पर लगाया आरोप। कहा बंगाल में बीजेपी ने ईवीएम को कर दिया है सेट, इसलिए अमित शाह कर रहे हैं 200 सीट जीतने का दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इतना ही नहीं, अमित शाह ने आगे कहा है कि पहले चरण में जो 30 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें से 26 सीटें भाजपा इस बार जीतने वाली है। अब इसी को लेकर ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने अमित शाह के दावे पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा ने और अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ईवीएम को सेट कर दिया है और इसलिए अमित शाह और भाजपा के लोग 200 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह और मोदी ने बंगाल में ईवीएम को सेट करा दिया है और ईवीएम को सेट कराकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि वे पहले चरण में 30 में से 26 सीटें जीतेंगे। आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि क्या अमित शाह ईवीएम में घुस चुके हैं, क्या इन्हें पता है कि आखिरकार 30 में से 26 सीटें कैसे जीत सकते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने ईवीएम को बंगाल में सेट कर दिया है और इसीलिए अमित शाह और बीजेपी 200 सीट जीतने का दावा कर रही है। तो यह गंभीर आरोप भाजपा पर आज ममता बनर्जी ने लगाए हैं। ट्वीट पे तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। पंजाब में सभी टोल प्लाजाओं पर किसानों ने किया कब्जा, भाजपा को 500 करोड़ रुपए का नुकसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के विरोध में पंजाब से मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कल भाजपा विधायक को किसानों ने जमकर पंजाब में पीटा था, जिसका विरोध करते हुए आज पंजाब में सभी टोल प्लाजाओं पर किसानों ने कब्जा कर लिया है और कई रोडों को जाम कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि 500 करोड़ का इससे मोदी सरकार को नुकसान हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बहानों को नहीं किसान आगे बढ़ने दे रहे हैं और किसानों ने पंजाब के लगभग सभी टोल प्लाजाओं पर कब्जा कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका भाजपा को लगने वाला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पुडुचेरी में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। मुफ्त कोरोना का टीका और प्रत्येक महीने 1000 रुपए देने का लोगों से किया है वादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पुडुचेरी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त कोरोना का टीका लोगों को लगवाने के साथ 1000 रुपए प्रत्येक परिवार को देने का ऐलान किया है और नई शिक्षा नीति को रद्द करने की भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पार्टी ने बंद पड़े मिलों को फिर से खोलने और शहीदों के परिवार को पेंशन में वृद्धि करने जैसे वादे भी राहुल गांधी ने किए अपने घोषणा
पत्र ने। वहीं आपको बता दें कि 6 अप्रैल को पुडुचेरी में चुनाव होगा और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हाल ही में कांग्रेस की सरकार पुडुचेरी में गिरी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश से भारत आते ही बांग्लादेश में बड़ा बवाल, हिंदू मंदिरों और ट्रेनों पर हमला। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा खत्म होते ही वहां पर इस्लामिक गुटों ने हिंदू मंदिरों पर आज हमला कर दिया है। इसके साथ ही रविवार को देश के पूर्वी हिस्सों में एक ट्रेन को भी निशाना बनाया गया है। इस बात की जानकारी पुलिस और स्थानीय पत्रकारों ने दी है। पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ बांग्लादेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारी काफी हिंसक भी हो गए थे, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस कार्रवाई करनी मजबूर पड़ी और फिर 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में 10 प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प में मौत हो गई है और लगभग 500 कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन इस्लामिक समूह करवा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। वहीं आपको बता दें कि मोदी का जबरदस्त बांग्लादेश में विरोध हुआ है और मोदी के भारत आते ही जबरदस्त बवाल बांग्लादेश में मच गया। हिंदू मंदिरों सहित ट्रेनों पर वहां के इस्लामिक संगठनों ने हमला किया है और मोदी का विरोध किया है। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों बांग्लादेश से। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में पिटे भाजपा विधायक को लेकर बोले राकेश टिकैत, हमारे लोगों ने नहीं पीटा है भाजपा विधायक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मलौट में भाजपा विधायक अरुण नारंग के साथ शनिवार को बदसलूकी हुई। उन पर किसानों ने हमला किया और उन्हें बुरी तरह से पीटा और उन्हें निवस्त्र भी कर दिया गया। इस घटना पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा विधायक के साथ हुई घटना में हमारे लोग शामिल नहीं थे। हमारे लोगों ने काले झंडे दिखाए लेकिन घटना में शामिल नहीं रहे। टिकैत ने आगे कहा कि ये उनके लोगों द्वारा ही किसानों को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से भाजपा अब राकेश टिकैत पर इसका आरोप लगा रही कि भाजपा के विधायकों को राकेश टिकैत ने मारा है, पीटा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में फिर लग सकता है लॉकडाउन। उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की ओर इशारा करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सभी नियमों का कड़ाई से पालन हो। अगर फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं तो लॉकडाउन के लिए रोड मैप जो है अधिकारी तैयार करें। उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि अगर लोगों ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग गंभीरता से गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम पर विचार किया जाएगा और अधिकारियों को तैयार रहने के लिए उद्धव ठाकरे ने कह दिया है। यानी महाराष्ट्र में कभी भी लॉकडाउन पूर्ण रूप से लग सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा तमिलनाडु के सीएम मोदी अमित शाह के पैर छूते हैं, ये देखकर मुझे लगता है बुरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चेन्नई के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मोदी अमित शाह के पैर छूते हैं और उनके सामने झुकते हैं तो उन्हें देखकर मुझे बुरा लगता है। राहुल गांधी ने रैली में कहा कि मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के सीएम को काबू कर रहे हैं और उन्हें चुपचाप करने पर पैर छूने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं ये स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। राहुल गांधी ने रैली में कहा कि मैंने एक तस्वीर देखी थी कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि अमित शाह के पैर छू रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह का रिश्ता सिर्फ बीजेपी में ही संभव है जहां आपको पार्टी के शीर्ष नेताओं के पैर छूने होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने सबको झुकना पड़ता है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उपराज्यपाल की बड़ी ताकत। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधक विधेयक को दी मंजूरी। केजरीवाल ने भी बोल दिया है हमला। जी हां दोस्तों,
आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधक विधेयक 2021 को रविवार को मंजूरी दे दी है। विधेयक को हाल ही में संसद के बजट सत्र में मंजूरी दी गई थी। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधेयक 2021 को लोकसभा की मंजूरी के बाद गत बुधवार को राज्यसभा में पास कराया गया था। दिल्ली सरकार लगातार इस बिल का विरोध करती रही है, लेकिन उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाने वाला ये विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया, जिसके बाद राज्यसभा में विधेयक पर बहस के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ था और कई बीजेपी के विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब राष्ट्रपति ने भी इसे आज मंजूरी दे दी है और ये कानून बन गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने कृषि कानून की कॉपियां जलाकर किया होली का दहन, मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को 124 दिन पूरे हो गए हैं। अपनी मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। रविवार को होली का दहन के मौके पर किसानों ने तीनों कृषि कानून की कॉपियां जलाकर होली मनाई है। इस मौके पर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से ही किसान होली का दहन की तैयारी में लगे हुए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसान यहाँ पर आए हैं और वहां पर आकर उन्होंने होली मनाई है और मोदी सरकार का पुतला भी फूंका है। किसानों ने होली का दहन जो है मोदी सरकार के नए तीनों कृषि कानूनों से ही किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए महबूबा मुफ्ती ने दिया बड़ा बयान। कहा पत्थर बंदूक उठाने से नहीं, शांति से निकलेगा समस्या का हल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर समस्या को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कमर बाजवा चाहते हैं कि हम शांति से यहां पर रहें, लेकिन हम भाजपा से कहते हैं कि बातचीत के सभी रास्ते भारत पाकिस्तान के बीच खोले जाएं। आगे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान में बातचीत के बिना जम्मू कश्मीर में शांति नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि पीडीपी के नेता मेरे मामा नईम अख्तर और वाहिद पारा को गिरफ्तार किया गया है। मुझे एजेंसी से सम्मन आता है। ईडी मुझसे पूछती है कि जो आपके पास सीक्रेट फंड कहां से आया है उसका हिसाब दो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़े आरोप जो है महबूबा मुफ्ती ने लगाए हैं और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पत्थर बंदूक उठाने से नहीं बल्कि शांति से जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान होगा।